कितने बच्चों को याद है कि क्वाड्रेटिक टाइप्स क्या थी? 4 टाइप्स की थी। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। हाँ भाई, अब देखो स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें बताओ। बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। कौन सी टाइप है ये? मिडिल टर्म ब्रेक करें। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, होमवर्क में आपको दिए थे मैंने ये। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ताकि याद रहे, तो आप भूल ना जाओ कहीं इसको। मिडिल टर्म ब्रेक करें। चलो ये वाला क्वेश्चन कुछ हम याद रखें ना, ताकि हमारा काम हो जाए, ताकि इससे। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करेंगे अभी हम। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करें। आइडेंटिटी क्या करोगे आप? आइडेंटिटी देखें आप, बताओ हमजा, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप लोग? कैसे पता आपको आइडेंटिटी लगेगी इधर? आइडेंटिटी का सीन ही नहीं है इधर। आपको क्या पता है, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा आपको आइडिया ही नहीं है। बेटा इसके फैक्टर लेंगे, 3 × 1। आप सुन लो मेरी बात गौर से, प्लस माइनस करो तो माइनस पॉजिटिव 2x आना चाहिए, और जब इनको मल्टीप्लाई करो जो आंसर यहाँ पर है आपके, तो -3 आना चाहिए। ठीक है, अब आप सुन लो, 3 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 3 और 1। अब आप बताओ 3 और 1 की हेल्प से पॉजिटिव 2x कैसे लाया जाएगा? 3 और 1 की हेल्प से पॉजिटिव 2x कैसे लाया जाए? जल्दी जल्दी चैट में आंसर करो बेटा। और जिन बच्चों ने क्लास मिस करी है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, अभी अभी मैं नहीं समझा सकता आपको, एब्सेंट नहीं हुआ करो इसलिए। 2x सही है। अब बताओ 3 × -1, -3 भी सही है। ये आपकी मिडिल टर्म्स है, 3x और 1x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसकी मिडिल टर्म तोड़ लो। अब आप कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट बन गया x+3, एक ब्रैकेट बन गया x-1। अब x की वैल्यूज निकालनी है, दोनों को 0 के साथ अलग कर दो। x+3 इक्वल्स टू 0, x-1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू +1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी सवाल था, मुश्किल नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था ये। कॉमन बेटा देखते हैं यहाँ पे एक जैसा क्या आया हुआ है, देखो x की पावर 1 कॉमन है दोनों में, 2 से पहले 1 आता है, तो आप x की पावर 1 को बाहर निकालो, ब्रैकेट में x की पावर 1 बच जाएगी, 3 पे से x हट जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको ऐसे कॉमन लेना हो तो डिवाइड करा कर निकाल लेकर ब्रैकेट को। x कॉमन लिया तो अब इनको डिवाइड करवा दो x से, x और x कैंसिल, x की पावर 1 x की पावर 2 से माइनस हो गई, ब्रैकेट में बच गया x, x+3। ये कॉमन निकालने का तरीका होता है आलियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगला सवाल। x-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। बताओ बेटा क्या करें यहाँ पे, जल्दी से बताओ, रिकॉल करो अपनी मेमोरी को, याद आ जाएगा आपको।
क्या करें क्या? बोथ साइड रूट लगा दें? लगा दो भाई। ये तो कैंसिल हो गया। 81 का रूट एक दफा 9 होता है और एक दफा -9 होता है। सही आंसर। ये भी हो गई, ये भी टाइप इजी थी। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं लिया उनको ये समझ नहीं आएगा। अब ये वाला, इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक करने से फायदा नहीं है आपका। इसका आप चाहो तो पहले सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व कर लो पहले, क्योंकि सॉल्व का बोला है उसने। यहाँ ये वाला हरकत मत करना, ये वाली हरकत मत करना। ज्यादातर 95% केसेस में आंसर गलत देगा ये आपका। सॉल्व करने का इसलिए बोला एग्जामिनर ने। 2x - 3x - 4, इसको एक्सपेंड कर लो आप। 2x² -8x -11x, सॉरी -3x। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2x² -11x और माइनस कितना हो जाएगा 6। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो आप। 6 2 क्या होता है बेटा, बताइए 6 2। 12 के फैक्टर्स ले लो। 12 और 1 हेल्प करेगा आपकी, देखो। ठीक है, अब आप एक बात सुनना गौर से। आपको प्लस माइनस करके -11 चाहिए और मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए। अब आप बताओ 12 -1 करूं या -12 +1 करूं? 12 -1 या -12 +1? -12x +x -11x -12 इंटू 1 -12 हो गए मिडिल टर्म ब्रेक। 2x² -12x -x -6 = 0। कॉमन ले लो अब। +1 x -6। अब आप देखो भाई, ये सेम आ गया। इसको एक दफा लिख दो, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। x -6 = 0, 2x + 1 = 0, x = 6। ठीक है, वहां से बेटा आप हो ना क्लास में, बस टेंशन नहीं लो। अब जाके ये सॉल्व हुआ, तो इसका मतलब =0 के अलावा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप एक्सपेंशन करके फिर ब्रेकिंग मिडिल टर्म करोगे। याद रहेगी ये वाली बात? लिखते जाओ साथ साथ। बेटा एक्सपेंड कैसे किया? एक्सपेंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये हमने मल्टीप्लाई करें, देखो दोनों को। 2x × x, 2x², 2x × -4 -8x, 3x 3 × x 3x, minus minus plus 3 4 12।
ये तो इजी है अब्दुल्ला, ये तो इजी है, इसको तो ऐसे लिख दो। ये तो ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है अब्दुल्ला। अच्छा अब लास्ट वाला, वाई स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था जब दो टर्म्स हो और माइनस का साइन हो, कौन सी आइडेंटिटी होती है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बिल्कुल सही है। आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आंसर बताओ, आंसर मुझे वो नहीं बताओ, आंसर बताओ फिर। आंसर कैसे निकालें? अब देखो बेटा, वाई का स्क्वायर रूट क्या होता है पहले बताओ। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई? स्क्वायर, वाई स्क्वायर का रूट है वाई। 81 का होता है 9, एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव। आप सेपरेटर लगाओ। y इक्वल्स टू पॉजिटिव 9 एंड y इक्वल्स टू नेगेटिव 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। अब आप हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की हेडिंग डालो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपने कुछ भी कॉपी नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं। आपने मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, बाद में आपने कॉपी करना है। एम आई क्लियर? अच्छा अब आप एक छोटा सा काम करो, ये दो चीजें लिखो अपने पास। ये लिखो और ये लिखो। दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दो चीजें लिख लो आप अपने पास। बेटा इससे एक आंसर आएगा ना आपका, दो आंसर्स नहीं आ रहे। अनस हो जाएगा, बट इसमें भी दो आंसर निकालो ना अनस, एक +9 एक -9।
चलो बेटा आप ये कॉपी कर लो तो डन लिख दो, जल्दी से डन लिखो, फिर आगे बढ़े हम। नहीं नहीं, ये मैथ्स में यूज होता है, एड मैथ्स में नहीं होता ये मैथ्स का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एड मैथ्स का डिफरेंट है। एड मैथ्स का क्वाड्रेटिक डिफरेंट यूज होती है, इसी से डिराइव इसी से होती है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कब करते हैं? जब आपकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हो। एम आई क्लियर? स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है? देखो, जब एग्जामिनर तुमसे बोले ना सिर्फ सॉल्व सॉल्व दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दे दे आपको, तब तो आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म यूज करते हो। जो भी इक्वेशन दे दे, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया आपको, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तब तो आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म करो। लेकिन अगर एग्जामिनर बोले सॉल्व दिस इक्वेशन एंड राइट योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर ये वर्ड यूज करे, समझ जाओ आपको क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है ये वाली बात? मतलब जब राउंडिंग ऑफ का जिक्र नहीं करेगा तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी, जब राउंडिंग ऑफ का जिक्र करेगा तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है ये वाली बात? हमेशा नहीं लगाते, हमेशा नहीं लगाएंगे। जब ये वाली बात, ऐसा सवाल आएगा तब लगाओगे। जब ये वाला पार्ट आएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब ये वाला पार्ट आएगा नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ब्रेकिंग मिडिल टर्म। अब सुनो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ये वाला, ठीक है? देखो, अगर एग्जामिनर ने नहीं लिखा, वैसे तो नहीं करता एग्जामिनर ऐसी हरकतें, वो एग्जामिनर है, कोई नूब बंदा नहीं है वो। एग्जामिनर ने अगर नहीं लिखा, आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं कर सकते, करके देखो, कर देख लो। 3 5 से 15 होता है। देखो मैं भी आपको बताता हूँ। चलो 15 के फैक्टर 3 और 5 ले भी लिया आपने। चलो आपने इसकी हेल्प से देखो, अगर ये बना भी लिया, चलो इसकी हेल्प से अगर आपका ये बन भी गया, तो ये सवाल एग्जामिनर कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नहीं देगा। ठीक है? अगर इसकी मिडिल टर्म टूट रही है, अगर इसकी आखिरी टर्म सेट आ रही है, एग्जामिनर कभी तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने को नहीं देगा। क्लियर है ये वाली बात? तुम फिर मिडिल टर्म से ही कर सकते हो उसको, फिर तुम्हें अलाउड है तुम मिडिल टर्म यूज करो। लेकिन अगर इसका साइन बदल दें हम, देखो अगर हम साइन चेंज कर दें, अब बताओ, अब मिडिल टर्म टूटेगी नहीं टूटेगी इसकी? अब चेक करते हैं, देखो। हाँ वो देता ही जब है। अब देखो, अब क्या इसकी मिडिल टर्म टूटेगी? चेक कर लो।
ये तो पॉजिटिव 15 आ रहा है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। हमें नेगेटिव चाहिए नहीं चाहिए, बताओ भाई, हमें नेगेटिव चाहिए या नहीं चाहिए? यार जल्दी से जवाब दिया करो आप लोग। आप लोग जैसे ना फिर लेट हो जाते हैं। अब मसला ये है, मिडिल टर्म तोड़ ही नहीं सकते आप इसकी। अब आप क्या यूज करोगे? क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। राइट डाउन टू वैल्यूज ऑफ एक्स, देखो वो बोलेगा राइट डाउन या फाइंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ एक्स करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, यहाँ पे कहेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर उसने वैल्यूज ऑफ एक्स पूछी और कुछ राउंडिंग ऑफ नहीं बोला, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म विल बी योर सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। अगर उसने ये लिख दिया, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द सोल्यूशन। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा आपको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यूज करने का तरीका मैं सिखाने जा रहा हूं, चैट पे कुछ मत लिखना, जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछना। देखो बेटा, सबसे पहले आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी हेल्प से आपके तीनों वेरिएबल आपको मिलते हैं, जो बाद में आप उठा के फॉर्मूला के अंदर डालते हो। एम आई क्लियर? ये वाली बात क्लियर है? अब बताओ, एक्स स्क्वायर के नीचे है, यस और नो? एक्स वाला एक्स के नीचे है, यस और नो? 3 के नीचे सी लिखा है। अब आप बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? ए विल बी 5, b will be -8 and c will be -3. So the value of a will be 5. तो आप जनरल इक्वेशन से ना कंपेयर करते हो, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, उससे कंपेयर कर एबीसी की वैल्यूज निकालते हो। ठीक है, b will be -8 and c will be -3. अब आपको फॉर्मूला याद रखना है पेपर के लिए। फॉर्मूला सुन लो कैसे याद करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो पहले जो वेरिएबल निकालना है y निकालना है, अगर y तो y लिख दो। यहाँ पे जैसे y गिवन है तो y लिख दो, अगर x गिवन है तो x लिख दो। आप हटा दो इसको, y को हटा दो, x लिखना है तो x लिख दो। x की दो वैल्यूज चाहिए ना आपको, x लिख दो इधर। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है याद करना, भाई हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a। ये जो प्लस माइनस है, ये स्क्वायर रूट के आंसर की वजह से आता है, इसलिए वो आपके फॉर्मूला में लिखा हुआ है। अब आप सुनो गौर से, मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है। यहाँ पे वैल्यूज लिखवाते जाओ बेटा। ये ना तकरीबन 3 to 4 मार्क्स का आता है, और ये आता है पेपर 2 में, और ये आता है वर्ड प्रॉब्लम का एक पार्ट बन के। ठीक है, अब सुनो मुझे, जल्दी से बताओ बी की वैल्यू क्या है, बोर्ड पे देख के बताओ, स्क्रीन पे। बी इज -8, सो मैं लिखूंगा माइनस, ब्रैकेट में लिखूंगा -8। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा -8 का होल स्क्वायर, -4 लिखूंगा। ए की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? -3। अच्छा, अब कॉमन एरर सुन लो, जल्दी से कॉमन एरर सुन लो। बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इधर ही। कितने बच्चे करते हैं ये वाला काम? स्क्वायर रूट इधर ही निकाल देते हैं। कितने बच्चे यहीं पे स्क्वायर रूट निकाल देते हैं? आंसर बता दो, यस और नो में। अब आपने निकालना नहीं है, देखो आपने ना सिर्फ इसको सॉल्व करना है।
कैलकुलेटर की हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। कैलकुलेटर उठा लो, मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर का आंसर बताना। इब्राहिम इमरान बेटा, आप फैल्कन हाउस वाले बच्चे हो? आप वो वाले ग्रुप की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो जो दूसरा वाला है आपका, अपना ऑनलाइन वाला जो था? ये लोग तो आगे हैं ना। ये बैकअप थोड़ी है बेटा, बैकअप तो वो है, वो आपका रेगुलर ग्रुप है ना। ये वाला कब ज्वाइन किया तुमने? अब देखो बेटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसका आंसर कितना आ रहा है? 124 लिख दो। ये कितना है? 10 लिख दो। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो, देखो। अब लिखो बेटा, देखो, 8 प्लस 124/10, 8 माइनस 124/10। अब सॉल्व करना है आपने कैलकुलेटर में पुट करके, अब पूरा कैलकुलेटर में डाल दो, पूरा कैलकुलेटर में डाल दो। अब 8 प्लस 124/10, you will get 1.91। अब आप यही माइनस कर कर जाओ, माइनस में डाल दो, you will get 0.31। अब आप इसको एंड में करोगे राउंड ऑफ। राउंडिंग ऑफ कितनी डेसिमल प्लेसेस पे चाहिए, और आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी है, मैंने आप लोगों को पूरी राउंडिंग ऑफ पढ़ा दी थी। राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेसेस पे चाहिए हमें, और अभी आंसर कितनी डेसिमल प्लेसेस में है? ये 2 पे है, हमें 1 में चाहिए, देखो 1 डेसिमल प्लेस। सो भाई हम ये नंबर राउंड ऑफ करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये 5 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है। इट इज लेस देन 5, वी विल ऐड नथिंग टू द लेफ्ट, it will be 1.9। this number is less than 5, we will make it 0 and add nothing to the left, it will be negative 0.3। अब आपका ये पूरा जो क्वेश्चन आपने किया, अब आपको इस पे यहां से 4 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ये पूरे स्टेप्स शो कराओगे तो मार्क्स मिलेंगे। अब मार्क्स कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक मार्क तो इसका है करेक्ट वैल्यू चूज करने का, एक मार्क है फॉर्मूला को करेक्ट यूज करने का, एक मार्क इसकी वैल्यू का फाइनल वाला, एक मार्क इसकी वैल्यू का फाइनल वाला। कॉपी करना तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बेटा क्लास लीव नहीं करो कोई भी बच्चा, मैं ग्रुप से निकाल रहा हूँ बच्चों को, आपको भी निकाल दूंगा फालतू। जब बेटा कॉपी कर लो डन लिख देना। जहरा बेटा ये दोनों टॉप पेपर्स में आता है, मैं पेपर्स डिफरेंट करके नहीं पढ़ाता,
मैं पेपर 1 पेपर 2 साथ पढ़ाता हूँ। बेटा जल्दी कॉपी करो। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, देन आप करोगे इसका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? डन बेटा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। अब आ जाओ इन क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप फिर खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? क्लोजली वॉच करना कैसे करते हैं। पहले मैं इसका क्वेश्चन कॉपी करूंगा। देखो, जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है तो वो बच्चे क्लोजली वॉच करेंगे हम किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? अब हमें वैल्यूज चाहिए ए की, बी की और सी की। यस और नो? आंसर भी करते हो साथ साथ चैट पे मुझे। अच्छा, ये याद रखो कि एग्जामिनर ने आपको सारे सवाल में बोला है सॉल्व बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही, एग्जामिनर ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का बोला है। भले इसकी मिडिल टर्म अभी ब्रेक हो रही नहीं हो रही, समझ लो आप। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इसलिए पास पेपर में कभी भी ऐसी बात नहीं करता। पास पेपर क्वेश्चन देखो ऐसे आते हैं, ये देखो। सब जगह मेंशनड है, सारी जगहों पे लिखा हुआ है ना राउंडिंग ऑफ का। और यहाँ देखो, यहाँ किसी भी जगह पे नहीं लिखा था ना, यहाँ कहीं पे भी लिखा था। ये सारे आपके मिडिल टर्म वाले थे, या आपके आइडेंटिटीज वाले थे, ये सारे आपके फॉर्मूलाज वाले थे। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपने इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिख देनी है। ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, फिर एक्स वाला बाद में होना चाहिए, फिर सिर्फ नंबर होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, कुछ बुक से लिए गए, कुछ वर्कबुक्स हैं, कुछ नेट से लिए गए, अलग अलग जगहों के क्वेश्चन हैं। 3 है या -3 है? सिर्फ नंबर ये वाला देखो। एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, एक्स अपनी जगह पर है, ठीक है? -3, -11, 13, ये आपको अपने लिए लिखना है प्रैक्टिस के लिए, एग्जामिनर को नहीं चाहिए ये। इसकी करेक्ट वैल्यू यूज करोगे तो इसके 1 मार्क मिलेगा आपको, यूज करने पे, लिखने पे नहीं। करेक्ट वैल्यूज चूज एंड यूज करने पे। अब आप बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई। अभी देखते हैं आपकी याददाश्त कैसी है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? टाइप करो चैट में जल्दी से, सीधा सीधा टाइप कर दो, स्ट्रेट स्ट्रेट टाइप कर दो, कोई मसला नहीं है। टाइप जरूर करो लेकिन। जो बच्चे ये देखो मेरे साथ चैट पे बात करते हैं, हेल्दी डिस्कशन करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ उनका बेस्ट ग्रेड आएगा।
जो नाकारा लोग बैठे रहते हैं, कोई चीज नहीं लिखते, कुछ बात नहीं करते, कुछ चैट नहीं करते, उनका कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट की। इतना मैं आपको बता दूं। हर साल मैं बच्चों को बता देता हूँ तुम्हारा बेटा ये ग्रेड आएगा, ये आएगा, वही आता है बच्चे का। टीचर को आइडिया होता है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब आप इसमें वैल्यूज डालते जाओ। माइनस -11 -11 का होल स्क्वायर -4 इंटू -3 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू -3। अब सिर्फ इसको सॉल्व करो पहले कैलकुलेटर से करना। 277, ये आ गया 277। अब आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। अब कैलकुलेटर से निकाल लो। तो ये 11 प्लस 277 अपॉन -6, ये आ जाएगा आपका -4.607। अब इसी का साइन चेंज कर दो जाके ऊपर बस। ये आ गया 0.9405। अब अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस पे करना है तो भाई इसका आंसर होगा -4.6, इसका आंसर होगा 0.9। खत्म। अब आपको मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। इजी है, मुश्किल तो नहीं है। बेटा इब्राहिम 277 इसका सॉल्व करके आएगा ना कैलकुलेटर से, तो सॉल्व करो विदाउट स्क्वायर रूट। आ जाएगा आपका 277। कोई वैल्यू वगैरह डाली होगी आपने। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 12 इंटू 13, ये करो खुद ही आ जाएगा। 121 प्लस 156 277। अब बेटा जल्दी से कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 मिनट के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा। एक ये वाला सॉल्व करो और एक ये वाला सॉल्व करो। जल्दी से इन दोनों को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ।
बेटा जल्दी से सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, एंड में देख लेना सारी स्लाइड्स। जल्दी से दोनों सॉल्व करके आंसर निकालो। हाँ बेटा कंप्लीट कर लिया। किस किसने कंप्लीट कर लिया जल्दी से बताओ। क्या क्या आंसर आ रहे हैं बेटा फर्स्ट वाले के? -0.5 सही है, और +2.5। 1 डेसिमल प्लेस पे कर दो ना, 1 डेसिमल। दूसरे वाले का देखो बेटा, यार है -2.2 एंड -0.6। कितने बच्चों के आंसर्स करेक्ट है? करेक्ट टाइप करके बता दो मुझे। मुझे वर्किंग सेंड कर देना व्हाट्सएप, में चेक कर लूंगा। कोई ना कोई साइन की गलती कर रहे हो तुम, कोई ना कोई वैल्यू गलत ली होगी इसलिए हो रहा है।
दोबारा से चेक करो, दोबारा सेट करो, आ जाएगा। देखो मैं तुम लोगों को वैल्यूज बताता हूँ, ये पुट करो फिर चेक करो आता नहीं आता है। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -10, c इक्वल्स टू -7, a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू -11, c इक्वल्स टू -5। चेक करो ये वैल्यू अगर लिए तो आपका आंसर सही आएगा। दोबारा से कैलकुलेट करो फिर बताओ मुझे, और जिनके गलत आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप कर दें, दिखा दें, तो फिर मैं उनको आंसर कर दूंगा। और क्लास में ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एएस मैथ्स की क्लास और एड मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम अब मिलेंगे मंडे वाले दिन। और अब आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सारे सॉल्व करना बैठ के, ठीक है।